पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने दिल्ली देहात के गांव ईसापुर में पहुंचकर स्वर्गीय चौधरी खजान सिंह डागर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही परिवार को अपना ढाढ़स बंधाया। गांव ईसापुर में पहुंचने पर चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी का जोरदार स्वागत व सम्मान किया गया। ईसापुर गांव में पहुंचे पालम 360 खाप की सरदारी का डागर परिवार की ओर से स्वागत किया गया। व कार्यक्रम में उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पत्रकारों से खास बातचीत भी की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं दिल्ली देहात के गांव ईसापुर में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहां पर एक धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पालम 360 खाप के नवनियुक्त प्रधान चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी यहां पहुंचे हैं और स्वर्गीय खजान सिंह डागर जी, जिनकी स्मृति में आज यह धार्मिक कार्यक्रम किया गया है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। और तमाम सरदारी लाडोसराय के प्रधान हैं और डागर साहब हमारे साथ है, दिल्ली प्रदेश जाट सभा के प्रधान हैं, तमाम क्षेत्र के गणमान्य लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए बात करते हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी से। बड़ा अच्छा कार्यक्रम है जिसमें समाज एकत्रित किया गया है और आज अपने पूर्वजों को भी नमन किया गया है। उनके दिखाए मार्ग पर चलने की आज शपथ ली गई है। आप भी यहाँ पहुंचे हैं, अपने श्रद्धा सुमन दिए गए हैं। क्या कहेंगे? धार्मिक सामाजिक आयोजन हमारे जो इतिहास है उसकी खास योगदान रहा है और समाज को जोड़ने में इस तरह के कार्यक्रम महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही बात है संजय भाई, क्योंकि एक परंपराएं हैं कि जहाँ कोई दुख या पीड़ा कोई समाज में आ जाती है तो समाज इकट्ठा होकर उस परिवार को ढांढस बांधता है और ये सांत्वना देता है कि भाई जो है आप ये अपने आप को अकेला ना समझे, आपके साथ समाज खड़ा है हर सुख दुख में। और खजान सिंह जी जो है एक सच्चे किसान और छोटे किसान, जिसको मैं कहूँगा जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानी में बिताया। और मैंने पहले भी कहा, देश का अन्नदाता वो चीज़ है जो 135 करोड़ की आबादी का पेट भरता है और जिसको भगवान के बाद दूसरा रूप एक भगवान के रूप में देखा जाता है, अन्नदाता के रूप में जी। तो ऐसे एक सच्चे किसान और देशभक्त के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और हमने भी ये परिवार को ये आकर सांत्वना दी है कि आप अपने आप को अकेला ना समझे, पूरा देहात और पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। और जहाँ भी कोई आपको परेशानी आए या कोई सुख हो दुख हो तो आप हमें याद करें, पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। सुरेंद्र जी, विषय है एक, आप आजकल आवाज उठा रहे हैं दिल्ली देहात को लेकर के, काफी आप पहले भी सक्रिय रहे हैं, अब एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है 360 के प्रधान की जो जिम्मेदारी है आपको लेकर, क्या समझते हैं? दिल्ली देहात के अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो किसानी और आम आदमी से जुड़े रहे हैं, उनको लेकर के खाप की क्या योजना है? योजनाएं पहले भी स्पष्ट रही है जी, और अब एक युवा होने के नाते जो हमारे समाज ने मुझे जिम्मेवारी दी, मेरा कर्तव्य बनता है कि आज देहात की जो हमारे गांव की संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनको बचाने का प्रण मैंने लिया है। और साथ साथ गांव को बचाने का प्रण लिया, क्योंकि एक तरीके से कुछ लोगों की सोच जो शासन प्रशासन में बैठे होते हैं वो गांव के विरुद्ध होती जा रही है। उस सोच को हमें बदलना है और हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमें अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है और उसके लिए मजबूती से लड़ेंगे। जैसा आपने कहा कि हमारी सबसे पहली मांग है कि दिल्ली के अंदर 1908 के बाद लाल डोरा नहीं बढ़ा है, जबकि विस्तार इतना हो चुका है कि बहुत बड़ी आबादी तादाद में बढ़ती जा रही है। क्यों सरकार उसको लाल डोरा बढ़ाने में कोताही बरत रही है? उसके बाद जो दिल्ली की ग्राम सभा की भूमि है वो दिल्ली का मालिक, उसकी ग्राम सभा की भूमि का मालिकाना हक जो है वो गांव का होता है, क्यों उसको डीडीए के हैंड ओवर कर रही है? हमारी मांग ये है कि उस भूमि के ऊपर गांव के लिए विकास के लिए काम किया जाए। वहां पर बच्चों के लिए खेल कूद का मैदान बनाओ, वहां पर पार्क बनाओ, पंचायत घर बनाओ, कम्युनिटी सेंटर बनाओ। आप कहते हो कि कम्युनिटी सेंटर डीडीए बना देगी, डीडीए बनाएगी तो हमें क्या फ्री में देगी? हमारे से चार्ज करेगी, हमारी जमीन हमें ही चार्ज देना पड़ेगा। ये कहाँ का अन्याय है? और दिल्ली देहात के गाँव का एक इतिहास रहा है, दिल्ली के लिए विकास के लिए, देश के विकास के लिए हमेशा गांव ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हमारी जमीन कोड़ियों के भाव चली गई, हमारी जमीनों पर एयरपोर्ट बना हुआ है, हमारी जमीन पर द्वारका सब सिटी बनी है, हमारी जमीन पर एयरफोर्स स्टेशन बने हैं, लाल किला बना है, हमारा संसद भवन बना है, हमारा जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। हम उस चीज़ से इनकार नहीं करते, हमने अपनी खुद की उसको समझते हुए हमने दी है, लेकिन सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि वो हमारी तरफ ध्यान रखे और दिल्ली देहात की तरफ, गांव की तरफ विशेष तौर पर ध्यान रखे।
जी हाँ, आपने देखा कि भारत देश की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों का विकास, कहा जाता है कि 80% आबादी भारत देश की गांवों में बसती है। और गांव, खासतौर से मैं देश की राजधानी की बात करूं, दिल्ली प्रदेश की, जैसा कि 360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया है कि आज दिल्ली देहात की आवाज को उठाने के लिए, दिल्ली देहात के आम लोगों की मांगों को और उनकी समस्याओं को उठाने के लिए खाप पंचायतें आगे आई है। जी हां, खाप पंचायतों का इतिहास भी रहा है। चाहे न्याय व्यवस्था की बात करें या सामाजिक असमानता की बात करें, न्याय दिलाने में और लोगों के हक दिलाने में खापों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। देश की आजादी के योगदान की बात करूं या बलिदान की बात करूं, खाप पंचायतों ने हमेशा देश की आजादी से लेकर के और आज वर्तमान समय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी किया है। आज दिल्ली देहात के जो 94 गांव हैं, उनकी दशा आज किसी से छिपी नहीं है। किसान की बात करें, आम आदमी की बात करें, ठगा सा महसूस किया जा रहा है दिल्ली देहात के लोगों को। और उन्हीं दिल्ली देहात के लोगों की आवाज आज एक बार फिर से बुलंद हुई है। प्रसिद्ध दादा बूढ़ा जो खेड़ा है, जो दादा बूढ़े का पवित्र गांव ईसापुर है, आज वहां फिर से एक बार यह मांग उठी है कि दिल्ली देहात के मांगों को माना जाए, दिल्ली देहात के लोगों का जीवन स्तर उठाया जाए। हमारे साथ जाट सभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं डागर साहब, उनसे भी बात करते हैं। डागर साहब, अवसर है आज, एक ऐसी आत्मा हमारे बीच में से चली गई जो सच्चे ईमानदार किसान थे, उनके परिवार के बारे में और आज के आयोजन के बारे में। पहले तो जी मैं शर्मा जी आपका धन्यवाद करूँगा कि देखो, हमारे से बढ़िया सबसे ज़्यादा तो मीडिया का सबसे इस बात में, समाज की भलाई के लिए, समाज के दुख सुख के लिए जो मीडिया की जो बात है, जो अपनी सच्ची आवाज़ समाज में भिजवाता है, समाज के दुख सुख के बारे में, तो पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा, आपके चैनल का धन्यवाद जी, थैंक यू। दूसरा जो आपने कहा, हमारे जो ताऊ जी थे स्वर्गीय चौधरी खजान सिंह डागर जी, ये एक बहुत किसान और गरीब परिवार से थे जी, और इन्होंने अपना सारा जीवन अपने किसान की भलाई के लिए, होता है एक अन्नदाता, किसान का नाम तो अन्नदाता है। बिल्कुल। तो पूरे भारतवर्ष की जो भाई साहब ने जैसे बताया 135 करोड़ का पेट भरता है, और ये तो आना जाना तो ये परमात्मा की प्रकृति का नियम है, जो आया है उसको जाना है। तो पहले तो हम इस परिवार को, इस गाँव को, भाई ये परिवार को सांत्वनता देते हैं कि भाई ये तो भगवान आपको इतनी शक्ति दी इसको सहन करने की भी, और जो उनकी नीतियाँ थी, तो परिवार को आगे बढ़ाने की जो नीतियाँ थी, उनमें जो कोई कमी भी रहेगी तो वो उनको आगे बढ़ चढ़ के सहयोग कर उस अपनी नीति को समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलाएं, ताकि इसमें इस बात पर, परिवार पर किसी प्रकार की कोई बात ना हो। जी जी हाँ, आपने देखा कि किस तरह से आज स्वर्गीय चौधरी खजान सिंह डागर जी को नमन किया जा रहा है और हमारे क्षेत्र की सरदारी गणमान्य लोग आज सुबह से यहाँ पहुंचे थे। हवन के बाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया। स्वयं आप देख सकते हैं हमारे साथ 360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी अपने तमाम खाप सरदारी के साथ यहाँ पहुंचे थे। परिवार की हिम्मत भी बढ़ाई है और परिवार को अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया है कि वो इसी तरह समाज हित के कार्य करते रहे, और एक जिम्मेदारी उनके ऊपर आन पड़ी है, क्योंकि परिवार का जब मुखिया चला जाता है तो परिवार के बचे हुए लोगों पर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज को जोड़ने का काम करे, समाज के हित में अपना योगदान दे। लाडोसराय के प्रधान है, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, 96 के प्रधान है। सर, स्वागत है आपका, और क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? इस कार्यक्रम के बारे में जो समाज में पहले परंपराएं जो चलती आ रही हैं, उस परंपराएं के हिसाब से जो हमारे खजान जी, चौधरी खजान सिंह डागर साहब जो जमींदार थे, बहुत ही अच्छा इनका यहाँ रुतबा था, और रुतबे के अनुसार उन बच्चों को भी अपना जो इनका जो अपना पहले परंपराएं चली आ रही हैं हमारे बीच में, देखो आना जाना तो ये अवश्य है, ये सच्चाई है, और जो आएगा वो जाएगा भी, पर जो काम हमारे डागर साहब कर गए और जो अधूरा रह गया काम, वो हमारे जो इनके साहबजादे हैं, बच्चे हैं, वे पूरा करेंगे। जी हाँ, और मैं आपके चैनल का और आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ, और इस सौर खाप की पंचायत को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ कि सब अपना इस परंपरा को ना भूले, और मैं इसी अपना विराम देता हूँ। जी जी। और देखिए, आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने लिए और अपने परिवार के लिए समय हम निकाल पाते हैं, लेकिन समाज हित के लिए, देश सेवा के लिए और समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए जो लोग आगे आते हैं, समाज उनको वर्षों तक याद रखता है। ऐसे ही स्वर्गीय रामकरण सोलंकी जी जो पूर्व प्रधान थे 360 के, उनके पुत्र आज सुरेंद्र सोलंकी जी हैं, जिन्होंने यह बीड़ा उठाया है समाज को जोड़ने का, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का और दिल्ली देहात की आवाज को
बुलंद करने का। और स्वर्गीय खजान सिंह डागर के परिवार से हमारे साथ साहिब सिंह जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। परिवार के किसी सदस्य का हमारे बीच में से चले जाना, उस क्षति को हम पूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन आज पूरा समाज 360 खाप और गणमान्य लोग आज आपके परिवार के साथ खड़े हैं, आपको सांत्वना भी दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपने पूर्वजों की इन मर्यादाओं को आगे बढ़ाएंगे और समाज में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। जी, मेरे ताऊ जी एक सच्चे और ईमानदार किसान थे जी तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ अपने से कि भी मैं उनका जितने भी मतलब से उन्होंने काम किए हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। कहीं त्रुटि रही है समाज में, एक दूसरे को कहीं कमी रही उसको जोड़ने की कोशिश करूँगा, कहीं रिश्तेदारी में, यार प्यार में कहीं कोई कमी ना आए, उसके लिए मैं भरपूर कोशिश करूँगा। और जितने भी किसान के प्रधान यहाँ आए हैं मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। इतने पूरी टीम के साथ उनकी पूरी टीम का बहुत धन्यवाद आदर सत्कार करता हूँ कि वो ऐसे टाइम पर हमें सम्मान देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि भाई मैं आगे से कोशिश करूँगा कि भाई अपने परिवार को एकत्रित रखूँ और समाज में भी अच्छे कार्य करूँ जिनसे उनके नाम पर कहीं धब्बा ना बने। जी हाँ, और देखो टूटते रिश्ते, बिखरते संबंध और आज आम आदमी जो भय के माहौल में जी रहा है, जो एक आशंका आम आदमी के मन में पनप गई है सुरक्षा को लेकर के और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, उसको ठीक करने का बीड़ा उठाया है खापों ने। जी हाँ, ऐसी ही खाप पड़म 360 जो हमारे लिए आदरणीय है, उसके नवनियुक्त प्रधान चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी है। अंत में मैं उनसे एक संदेश लेना चाहूंगा कि आज की जो वर्तमान स्थिति है, खासतौर से हमारे युवा, आप भी युवा हैं और आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति से भी जुड़े रहे हैं और अपने पिता स्वर्गीय चौधरी रामचंद्र सोलंकी जी के साथ भी आपने लंबा अरसा व्यतीत किया है। सामाजिक कार्यक्रमों में डॉक्टर साहब अक्सर हाजिरी रही है सुरेंद्र जी की। युवाओं के लिए खास तौर से, अपनी जो खाप के युवा हैं उनके लिए क्या मैसेज है चौधरी सुरेंद्र सोलंकी की ओर से? मेरा एक संदेश जी। युवा पीढ़ी के लिए है। जी जिस तरीके से हमारे समाज ने, पहले हमारे पालम बारे ने जिस तरीके से एक नौजवान को ये जिम्मेवारी दी, आज मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ युवाओं की तादाद बढ़ती जा रही है। और युवाओं को मेरा एक संदेश है, मैंने संकल्प लिया है कि हमारे युवा जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हैं, उनको बचाने के लिए आगे आए, मेरा साथ दे। क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में जो है कुछ त्रुटियां भी हैं और कुछ चीज़ें जानबूझकर खाप पंचायतों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उसमें सबसे अहम रोल उस चीज़ को साफ करने में युवाओं का रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और युवाओं को आगे आना होगा और इस परंपरा को और इस संस्कृति को बचाना होगा। जी हाँ, आपने देखा कि किस तरह एक परिवार ने अपने पूर्वजों की समृद्ध परंपरा को निभाते हुए आज पूरे समाज को एकत्रित किया। स्वस्थ चर्चाएं भी हुई। पाड़म 360 खाप के प्रधान सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी से हमने दिल्ली देहात के अनेक विषयों पर चर्चा भी की और खास तौर से जो भी युवा हमारा चैनल देख रहे हैं वो कम से कम इस वीडियो को देख करके एक प्रण जरूर लें कि अपने समाज को, अपने क्षेत्र को, अपने देश को और अपने इस दिल्ली प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए वो खाप पंचायतों के सही निर्णय के साथ आए, खाप पंचायतों का साथ दे, ताकि चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी और लाडोसराय 96 के प्रधान और डागर साहब जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं समाज की, इसको और अधिक मजबूती से लड़ा जा सके, समाज को सुधारा जा सके और देश को बेहतर बनाया जा सके।